सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 40,000 से जायद हो गई है। 24 घंटों में 1,352 मजीद केसेस सामने आए। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी 11,341 हो गई है, जबकि कोरोना 24 घंटों में मजीद 49 जाने भी निकल गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना केसेस के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 40,151 हो गई। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 39 हलाकतें हुई, जिससे मजमूई अमवात 873 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 27,929 हो गई है। सिंध में सबसे ज्यादा कोरोना केस हैं, जिनकी तादाद 15,590 हो गई है। दूसरे नंबर पर पंजाब में कोरोना केसेस 14,584 हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलूचिस्तान में 2,544 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में 947, गिलगित में 527 और आजाद कश्मीर में 112 कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज्यादा 305 अमवात हो चुकी हैं। सिंध में 268, पंजाब में 552 कोरोना के मरीज जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7, गिलगित में 4, आजाद कश्मीर में 1 मौत हुई। कोरोना से मुतासरा 11,341 मरीज सेहतयाब हुए। लिया के इलाके कोटला हाजी शाह में कोरोना वायरस के मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद सील की गई इलाकों को खोल दिया गया है। 13 कोरोना वायरस के मरीज सामने आने पर इलाका सील किया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने लिया को कोरोना फ्री जिला करार दे दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको पता चलें कि लिया के इलाके कोटला हाजी शाह में कोरोना वायरस के मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद सील किए गए इलाके को खोल दिया गया है। जबकि 13 कोरोना वायरस के मरीज सामने आने पर इलाका सील किया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने लिया को कोरोना फ्री जिला करार दे दिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, लिया का इलाका है कोटला हाजी शाह, जहाँ से जो है एक ही फैमिली के 11 मरीज जो है कोरोना के मस्बत आए थे। इसके साथ 2 अफराद और भी जो है मस्बत आए थे, जिस पर 13 अफराद मस्बत आने पर जो है कोटला हाजी शाह जो इलाका है उसको सील किया गया था। लेकिन अब जो है उन दोनों जो 13 मरीज थे, उन तमाम मरीज का जो टेस्ट है वो 2 बार मनफी आने के बाद उन मरीजों को जो है सेहतयाब और उसके बाद उनको घर भेजा गया। उसके बाद जो है आज डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने जो है उस इलाका कोटला हाजी शाह को डीसील करने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद जो है उस इलाके को बाकायदा डीसील कर दिया गया, खोल दिया गया। इस वजह से बता चलूं कि लिया जो है इसके अंदर तमाम जो दो क्वारंटीन सेंटर मौजूद हैं, वो तमाम क्वारंटीन सेंटर कोरोना फ्री है और उसमें अंदर कोई कोरोना का मरीज मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने जो है अब इस जिला लिया को कोरोना फ्री करार देते हुए शहरियों को दरखास्त की अपील शहरी जो है। ठीक है जाहिद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। घोटकी की तहसील खानपुर महर में एक बार फिर मवेशी मंडी लगा दी गई है। जिला इंतजामिया ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़फ़रुल्लाह भुट्टो से। जी ज़फ़रुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, घोटकी की तहसील है खानपुर महर, जहाँ पे मवेशी मंडी लगा दी गई है। वज़ीर आला सिंध के जो अहकामात है वो डिप्टी कमिश्नर घोटकी और ज़िले इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए हैं। वहाँ में मवेशी मंडी में जो लोगों की हजूम रश देखने में आ रहा है, मवेशी मंडी में जो है वो समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है और बताया है शहरियों ने कि मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त जो है पैसों लेकर जिले इंतजामिया ने दे दी है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हाफिजाबाद के क्वारंटीना सेंटर्स में ड्यूटियां देने वाले 7 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले डॉक्टर्स में एक लेडी डॉक्टर भी शामिल है। उन्हें घरों में ही क्वारंटीना कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मियां मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी हैं। हाफिजाबाद के मुख्तलिफ क्वारंटीना सेंटर्स और DHQ में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले 7 सीनियर डॉक्टर को भी कोरोना हो गया है।
जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी शामिल है। सीओ हेल्थ डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब के मुताबिक ये डॉक्टर कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की देखभाल पर मामूर थे। इन डॉक्टरों के अलावा प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले मुतअद्दिद डॉक्टर और स्टाफ भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। जराये के मुताबिक फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नाकाफी हिफाजती इक़दाम की वजह से कोरोना का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें DHQ और उनके घरों में उनको करंतना कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां मजहर, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस के SOPs के पेश नज़र जहाज में कम सीटों और टिकट्स के किराए का मामला है। PIA मुलाजमीन का रियायती टिकट्स का कोटा मुअत्तल कर दिया गया है। PIA शोबा टिकटिंग एंड सेल्स ने मरासला जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs के साथ जहाज में कम सीटों और टिकटों की किराए का जो मामला है उसके पेश नज़र PIA ने मुलाजमीन का जो रियायती टिकट का कोटा है वो मुअत्तल कर दिया है। और इस वजह से शोबा टिकटिंग एंड सेल्स में एक मरासला है वो मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स में जो भी PIA के जो ट्रैवल एजेंट्स उनको इरसाल है वो किया है। और इस मुलासले के मुताबिक परवाजें जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली खुसूसी जहाज से वो ऑपरेट की जा रही हैं। और ये भी लिखा गया है मुलासले के अंदर कि नोटिफिकेशन के तहत PIA मुलाजमीन को जो खुसूसी परवाजों पर रियायती टिकट है मैसर थे वो अब नहीं होंगे। और इस हवाले से नोटिफिकेशन के तहत अच्छी सेल्स पर जो ट्रैवल एजेंट्स को टिकट थी वो भी मुअत्तल है वो की गई हैं। और ये कहा गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तमाम किस्म के रियायती टिकट जो हैं जो मुलाजमीन को दिए जाते थे वो बंद होंगे। जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल मुकम्मल तौर पर बहाल होगा तो उसका फैसला जो है वो शोबा टिकटिंग एंड सेल की तरफ से किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सईद। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 10 साला बच्चे के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। बच्चे की लाश ज़ेरे तामीर इमारत से मिली थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, नवाब टाउन के इलाके से ये 10 साला बच्चे गुलाम मुस्तफ़ा की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात ये बच्चा लापता हुआ था और इसके बुरसा की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई थी पुलिस को कि बच्चा गुलाम मुस्तफ़ा जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है वो लापता हुआ है। और आज सुबह तकरीबन कोई 8 से 9 बजे के दरमियान बच्चे की लाश बरामद हुई जो नवाब टाउन के इलाके में ज़ेरे तमीर एक इमारत थी। वहाँ से पुलिस का कहना है कि वाक़ई का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया गया है और लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे कि बच्चे की मौत जो है वो किस तरह हुई है और जल्द से जल्द तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी फहद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टेनिस स्टार असामुल हक ने भी एहतियाती तदाबीर के साथ खेल के मैदान आबाद करने की हमायत कर दी है। उनका कहना है कि टेनिस में नुमाइशी मैचेस हो सकते हैं मगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का इनेकाद मुश्किल है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। SOPs फॉलो करें आप तो खेली तो जा सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रेयर स्पोर्ट है जिसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं। अब वो इस क्रिकेट की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है कि 2 टीमों को आपने इकट्ठा कर लिया, एक होटल के अंदर रख लिया और आप एक सीरीज़ करा सकते हैं, स्टेडियम खाली हो। यहाँ से आपसे अमेरिका से लोगों ने आना है, फ्रांस से आना है, यूरोप से आना है, पाकिस्तान से आना है, कोरिया से आना है, तो उन सब ने पता नहीं किन किन कनेक्शंस लेके किन किन जगहों पे आना है। तो आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। मुल्क दुनिया के हालात थोड़े से और बेहतर होने पड़ेंगे। प्राइवेटली लोग खेल सकते हैं एग्जीबिशन मैचेस, अगर आप उसी शहर में रहते हैं या उसी मुल्क में रहते हैं तो मे बी यू कैन हैव अ नेशनल टूर्नामेंट या कोई प्राइवेट टूर्नामेंट आप कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना इतने बड़े स्केल के ऊपर कि आप प्लेयर्स को लाओ, उनको पहले क्वारंटीन कहो कि 2 हफ्ते में क्वारंटीन करें आप, वो से हीट वेव एक रोज के लिए टल गई जबकि आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे थे महकमा मौसमियात की जानिब से कि जो हीट वेव का आगाज़ जो है वह इतवार के रोज़ यानी 17 मई से होगा, तो आज कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जबकि आज भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा कम नहीं हुई है। 38 डिग्री तकरीबन आज भी ज़्यादा दर्जे हरारत रहने का इम्कान है, लेकिन हीट वेव की सूरत हाल जो है वो शहर भर में नज़र नहीं आ रही। और साथ साथ हम देखते हैं कि हवाओं का सिलसिला भी जारी है, तो आज के दिन थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। हीट वेव के जो है ख़तरा आज के लिए वो टल गया है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अभी भी ये ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कल से हीट वेव का आगाज़ हो जाएगा, जो कि 18 मई से लेकर 21 से 22 मई तक यानी कि 4 रोज़ा तकरीबन हीट वेव कराची में रहेगी। कल जो कराची की सूरत हाल रहेगी वो तकरीबन 40 डिग्री तक जाएगा, जबकि 19 मई से तकरीबन 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है कराची का दर्जा हरारत। तो कराची वालों के लिए एक ख़तरे की घंटी भी है कि अपना ख्याल रखें और साथ साथ ये गर्मी का जो मौसम है ये यूं ही रहने
रहने वाला है। तकरीबन 22 मई तक गर्मी की लहर यूं ही बरकरार रहेगी कराची जी मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माह सयाम में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। कराची में मुर्गी के गोश्त में 100 से 120 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानेंगे हबीब खान से। जी हबीब। बिल्कुल, शहर कायद में मुर्गी की कीमतों में गुज़िश्ता 12 रोज़ के दौरान जो है वो 100 रुपये से 120 रुपये तक का इजाफा जो है वो हुआ है। अगर बात करें रिटेल मार्केट के हवाले से, तो रिटेल में इस वक्त जो है मुर्गी की कीमत मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से वसूल की जा रही है। 320 से लेके 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो वसूल की जा रही है। जबकि कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उस पर जारी करदा कीमत जो है वो आज भी 214 रुपये फ़ी किलो जो है मुर्गी का गोश्त रखा गया है। तो उस हवाले से अगर देखें तो 214 से 350 तक जो है वो 150 से ज़ायद रुपए तक जो है वो इजाफे वसूल किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता 12 रोज़ पहले के अगर हवाले से बात करें तो 12 रोज़ पहले तक शहर में मुर्गी की कीमत 240 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में गोश्त बेचा जा रहा था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मुर्गी का जो गोश्त है वो मज़ीद महंगा होता जा रहा है। 320 से 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो गोश्त की कीमत कर दी गई है। जबकि जिंदा मुर्गी की जो कीमत है वो उसमें भी इजाफा कर दिया गया। तो कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है जारी करदा, उसके मुताबिक आज भी जो 138 रुपये फ़ी किलो जो है वो जिंदा मुर्गी की कीमत रखी गई है। लेकिन कहीं पर भी शहर में अमल दरामद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कमिश्नर कराची का कहना है कि तमाम तर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको अहकाम जारी किए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में ख़ास तौर पर जो मुर्गी की कीमत है उसके हवाले से अमल दरामद करवाएं और प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो है वो मुर्गी बेची जा सके। लेकिन शहर में किसी भी मार्केट में शहरियों को मुर्गी सस्ते दामों में। बहुत शुक्रिया अभी आपने अपडेट किया। लाहौर में नाजायज मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया है। फल फरोश सरकारी निर्ख से 20 से 25 रुपए ज्यादा वसूल कर रहे हैं। शहरियों को खरीदारी में परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में मुनाफाखोर सरगर्म हो गया। रमजान का आखिरी अशरा है और हर दुकानदार फलों की कीमतें मनमानी वसूल कर रहा है। ओपन मार्केट में सेब 280 रुपए, ताहम इसका जो सरकारी रेट है वो 240 है। इसी तरह खरबूजा जो कि सरकारी रेट 60 रुपए, ताहम ओपन मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। केले का सरकारी रेट 170 रुपए है, ओपन मार्केट में 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। वो बानी का रेट 235 है, ताहम ओपन मार्केट में ये 260 रुपए में फरोख्त हो रही है। आड़ू इसी तरह सरकारी रेट 255 है, ओपन मार्केट में 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी का जो सरकारी रेट 125 है, ओपन मार्केट में 140 में फरोख्त हो रही है। इसी तरह फालसे का रेट 150 ताहम ओपन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ जो खरीदार है उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर कतई तौर पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। जबकि दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत मंडी का रेट कंट्रोल करे तो यकीनी तौर पर वो रेट लिस्ट के हिसाब से जो कीमतें हैं वो वसूल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में थाना फिरोजवाला के इलाके से 4 माह कबल अगवा की जाने वाली लड़की को पुलिस बाजियाब ना करा सकी, जबकि वर्षा सरापा एहतजाज है। लड़की को बहन के घर जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना। जी जाहिद, बताएगा। 4 माह कबल थाना फिरोजवाला के इलाके से हवा की बेटी को अगवा किया गया, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद जो थाना फिरोजवाला पुलिस है उसकी जानब से हवा की बेटी को बाजियाब नहीं करवाया गया। अगवा के 1 माह बाद थाना फिरोजवाला पुलिस की जानब से मुकदमा तो अगवा का दर्ज किया गया, लेकिन 4 माह गुजर चुके हैं। ये जो घराना है वो सरापा एहतजाज है। मुतासरा खानदान जो मेरे साथ है उनसे बात करते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है सर, हम 4 माह से वहाँ जा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर रही है। हमें इंसाफ चाहिए। हमें वज़ीर आज़म से भी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची हमें बादियाना सही सलामत वापस चाहिए और जो मुजरिम है जिन्होंने ये काम किया है उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, पुलिस अभी तक इस हवाले से कोई भी कार्रवाई करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। वो रोज़ाना इंसाफ के असूल के लिए थाने में जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन इंसाफ ना मिलने की सूरत में वो खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। और आज जो ख़वातीन की जानब से एहतजाज भी किया गया और मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी जो हमशीरा है, उनकी बेटी है, उसको बाजियाब कराया जाए और वाक़े में जो मुलव्वस जो मुल्ज़मान है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि ऐसे जो वाक़यात हैं वो दोबारा रूनुमा ना हो। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल राना, आपने अपडेट किया। कराची में JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल रफीक पर हमले की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में 2 मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। एक ने हेलमेट और दूसरे ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ है, जबकि एक मुल्ज़िम ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई।
एक जख्मी के जबड़े और दूसरी दीवार में लगी थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, कराची में JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल रफीक पर हमले की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में 2 मुल्जिमान को देखा जा सकता है, एक ने हेलमेट और दूसरे ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, कराची में शारा पाकिस्तान पर तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया है। ट्रॉलर पर 2 कंटेनर लदे हुए हैं। कंटेनर्स और ट्रॉलर को सड़क से हटाने का काम हैवी मशीनरी की मदद से किया जा रहा है। हादसे में ड्राइवर और अमला महफूज रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद काइम खानी से। जावेद बताएगा। पाकिस्तान में मौजूद है जहां ट्रैफिक हादसा पेश आया। कंटेनर जो है वो तेज़ रफ्तारी के बाइस ओवरहेड ब्रिज या पुल जो यहाँ बना हुआ था इस पर नहीं बल्कि फुटपाथ से टकरा कर जो है वो साइड पर गिर गया। मेरे कैमरामैन दिखाएं तो रोड जो है इस वक्त जारी है, किसी किस्म की ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं है, किसी किस्म की ट्रैफिक का मसाला नहीं है। एतवार का रोज़ है, वैसे ही एतवार के रोज़ जो है वो इस पर ट्रैफिक का दबाव कराची के अंदर कम होता है। दूसरी जानिब ये कंटेनर को जो है वो सीधा तो कर दिया गया। इसके जो कंटेनर के ऊपर रखे हुए जो कंटेनर्स थे इस गाड़ी पर वो जो इस वक्त रखे हुए हैं, गाड़ी का मुरम्मती काम जारी है। गाड़ी की मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद हैवी मशीनरी मौजूद है, उससे इसके ये कंटेनर्स को जो है इस दोबारा गाड़ी पर रखकर रवाना कर दिया जाएगा। कि इस वाक़ये के अंदर, हादसे के अंदर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर, कंडक्टर और जो इसका स्टाफ था वो तमाम जो है बाहिफाजत है और अपनी गाड़ी की जो है मुरम्मत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद ये हैवी मशीनरी मौजूद है यहाँ पर, उससे इसके कंटेनर्स को इस गाड़ी पर ट्रॉलर पर रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है मौजूद हैं, पुलिस की मोबाइल मौजूद है, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। लोगों की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, किसी किस्म की ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो उसके लिए। लेकिन ये सर्विस रोड पर गिरा, ब्रिज से नीचे साइड पर था, फुटपाथ नज़र नहीं आई। ड्राइवर को इब्तिदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि जिसके बाइस ये हादसा पेश आया और कंटेनर एक जानिब गिर गया, जिससे जो है किसी किस्म की कोई नुकसान जानी नहीं हुआ। माली तौर पर जो है वो जुज़वी नुकसान पहुंचा है गाड़ी को, जिससे मरम्मत का काम इस वक्त जारी है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का मियां मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। गवर्नर पंजाब का कॉम्प्लेक्स को साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब करने का वादा भी वफा ना हो सका। मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक तारीखी मियां मीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जिसके बारादरी ग्राउंड कहा जाता है। और इस ग्राउंड की सबसे तारीखी अहमियत ये है कि ये माजी के अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की होम ग्राउंड थी। अब्दुल कादिर जिस क्लब से खेला करते थे, धर्मपुरा जिमखाना, वो आज भी इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करती है। और अब्दुल कादिर ने इसी ग्राउंड से क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेट सीखी और उसके बाद दुनिया क्रिकेट पर उन्होंने राज किया। अब्दुल कादिर दिल में यह ख्वाहिश लिए इस नीयत से चले गए कि इस ग्राउंड को मेनटेन किया जाए। आज भी अगर इस ग्राउंड की हालत आप देखें, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड की 75% जो जगह है उसके ऊपर से घास उड़ चुका है, पत्थर हैं, खंडरात का मंजर पेश करिए। अगर हम याद हो, जब अब्दुल कादिर मरहूम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त हुकूमती सतह पर भी और तमाम जो MPA और MNA जो यहाँ पर आए उनके अफसोस के लिए उनकी तरफ से ये दावा किया गया था कि इस इलाके का नाम, इस रोड है इन्फेंट्री रोड, इसका नाम और जो मियां मीर बारादरी स्पोर्ट्स है ग्राउंड है जहाँ पे अब्दुल कादिर क्रिकेट खेलते रहे थे, इन दोनों जगहों के नाम अब्दुल कादिर से मंसूब किए जाएंगे। इन जगहों का, इस ग्राउंड का नाम अब्दुल कादिर से मंसूब करना तो दरकिनार, अब तक इस ग्राउंड की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी गई। इस ग्राउंड को मेंटेन करना और इसको अपना एक असासा बना के रखना हुकूमत की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन ये ग्राउंड इस वक्त तक हम देख रहे हैं खंडरात का मंजर पेश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 10 साला बच्चे के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। बच्चे की लाश ज़ेरे तामीर इमारत से मिली थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के आपको बता रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि CCTV फुटेज भी मंजर यहाँ पर आ गई है। मुल्जिमान ने बच्चे को रास्ते से अगवा किया था। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज ये नवाब टाउन में वाक़या पेश आया था जहाँ पर 10 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इस वाले से जो बच्चे के वालिदैन हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि घर में से बच्चा सामान लेने के लिए दुकान पर गया और उसके बाद वापस नहीं आया। अलबत्ता घंटों बाद बच्चे की लाश जो है खाली प्लाट से बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि बेदर्दी के साथ बच्चे को कत्ल किया गया था। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चा जो है पहले घर से दुकान पर सामान लेने गया और उसके बाद CCTV में बच्चे को सामान लेकर घर वापस जाते हुए देखा जा सकता है। इसके वालिदैन का कहना है कि मुल्जिमान जो कि पहले से ही ताक़ुब लगाए थे उन्होंने बच्चे को अगवा किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। अलबत्ता CCTV और दीगर मौका से मिलने वाले शवाहिद के बावजूद पुलिस ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पुलिस का कहना है कि मौका से मिलने वाले शवाहिद को इकट्ठे करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद, आपने अपडेट किया।
अब आपको बताएं कि कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुंतजिम शेर मोहम्मद अब्बास तनकज़ई ने कहा है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद और हिमायत की है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में इसका किरदार मनफी रहा है। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीका के नुमाइंदा बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने इस सिलसिले में भारतीय क़यादत से मुलाकात भी की है और अमरीका ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत भी अफगान अमन अमल का हिस्सा बने। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि भारत मुस्बत किरदार अदा करे तो अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियूम में गैरत के नाम पर 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। लड़कियों की लाशें जनूबी वजीरिस्तान पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। लड़कियों को उनके चचाजाद ने कत्ल किया है, मुलजिम फरार हो गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गड़ियोम में गैरत के नाम पर 2 लड़कियां कत्ल हो गई हैं। लड़कियों की लाशें जनूबी वजीरिस्तान जो पुलिस है उनके हवाले कर दी गई है। लड़कियों ने एक नौजवान के साथ वीडियो बनाई थी जिसमें नाजेबा हरकत की गई थी, जहाँ वहाँ की लड़कियों के साथ तीसरी लड़की भी थी जो कि भाग गई है। और शुमाली वजीरिस्तान की जो लड़कियों का ताल्लुक है वो शुमाली वजीरिस्तान से है, जबकि वीडियो में भी एक लड़का भी है जो कि अब वो भी जो है वो दूसरे शहर चला गया है या भाग गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां जो है वो चचाजाद ने कत्ल की और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा तहसील रजमत के थाने में दर्ज कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत, आपने अपडेट किया। उधर कनकोट में ईद करीब आते ही सिंधी टोपी की मांग में इजाफा हो गया है। रंग बिरंगी टोपियां दुकानों पर सजा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलीम मेरानी से। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही जो सिंधी की टोपी की मांग में जो है वो इजाफा हो गया है। यहाँ पर ख़रीदार जो है यहाँ पर इस बाज़ार में जो है पहुँच गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, आप यहाँ पर आए हैं, टोपी कितने में यहाँ पर आपको मिल रही है? सर टोपी सही मिल रही है। हम ईद के दिन हम खुशी से लेते हैं, टोपी ज़रूर पहनते हैं। हम खुशी से लिए, ये टोपी सस्ती मिल रही है बिल्कुल। एग्जाम है हमारे पास टोपियों के, सिंधी टोपी है, बलोची है, हर चीज़ बिल्कुल है हमारे पास। होलसेल भी है, रिटेल में भी है, सारा चीज़ है। वो रेट तो 50 रुपए लेकर 5000 तक है हमारे पास, बिल्कुल है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के खरीदार और यहाँ के दुकानदारों की बातें सुनी। इनका कहना है कि लोगों का कहना है कि हम टोपी अगर सिंधी टोपी ईद पर नहीं पहनते तो हमें जो है बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। यहाँ के दुकानदार का कहना है कि हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम की टोपियाँ होती हैं जिनकी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होती है। वो बुगडी कट की यहाँ पर टोपी मिलती है और दीगर जितनी भी हैं इनका दाम का कहना है कि इनके टोपियों के दाम 50 से लेकर 5000 तक होते हैं। जो हम यहाँ पर लोग अपडेट करने के लिए बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।